हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, ये है जीतिया का ब्लॉग और काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं ब्लॉग बना हुआ था तो एडिट नहीं कर पा रही थी और वॉइस ओवर भी नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो इसीलिए थोड़ा लेट डाल रही हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, जिस दिन मेरा फास्ट था उसी दिन का। तो सुबह 3 बजे मैं उठ के मैं यहाँ पे चीलों चारों को देने के लिए, तो यहाँ पर जो झींगी होता है सब्जी वेजिटेबल, उसी का पत्ता है, उसी पे जो जो मैंने सब बनाया था सुबह में। मड़ुआ का आटा, वो जो और दही, और वो क्या होता है, मड़ुआ का आटा होता है, दही चूड़ा होता है, दाल वाला पूड़ी था, खीर, तो यही सब था। वही सब मैं दे रही थी चीलों और सियारों को। और फिर उसके बाद मैंने प्रणाम वगैरह कर लिया अच्छे से, और जो भी मांगना था वो मांग लिया कि बस भगवान बच्चों की रक्षा करे, क्योंकि ये फास्ट ही बच्चों के लिए ही रखा जाता है। तो बस यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने दे दिया है, और एक एक करके सब कुछ अच्छे से रख देना है। उसके बाद फिर चलते, दही चूड़ा भी मैंने अभी साना था थोड़ा सा इन्हें देने के लिए, और फिर थोड़ा सा हम पर रख लिया था साइड में कि हम प्रसाद खा लेंगे वो, और बाकी मैंने यहाँ पर रख दिया है। और अब इन्हें प्रणाम कर लेते हैं। व्लॉग काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है, क्या आई थिंक जब ये आपको मिलेगा ना, जीतिया पार हुए 1 हफ्ता हो जाएगा, लेकिन क्या करें, तबीयत ही सही नहीं थी, इस वजह से व्लॉग एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा था। व्लॉग कब से मैं सोच रही थी कि आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन तबीयत जो है वो साथ नहीं दे रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा आज मैं कर ही लेती हूँ और आज ये व्लॉग आप लोगों को दे ही देती हूँ। और आज तो नवरात्रि भी आ गई, जीतिया पार हुए तो कब का हो गया है। जब तक ये आप लोगों को व्लॉग मिलेगा उस नवरात्रि का 3rd डे हो जाएगा। तो कोई नहीं, कभी कभी होता है, कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा और व्लॉग को पूरा एंजॉय करिएगा। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझसे रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है, और यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए भी निकाल लिया खाने के लिए दही चूड़ा और चीनी। तो चलिए अभी खाते हैं फटाफट से। तो मॉर्निंग में हम यही सब खाया जाता है, जितिया के सरगी बोलते हैं इसको। तो इसमें हम लोग यही सब खाते हैं, दही हो गया, चूड़ा हो गया, और चाय वगैरह पीना होता है तो वो भी पी सकते हैं। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर बाद चाय बनाऊंगी। चाय तो मैं ज़रूर पीऊँगी, वरना चाय नहीं पीऊँगी तो फिर सर दर्द होने लगेगा, और सर दर्द तो मेरा हो ही गया था। दिन भर तो मुझे प्यास वगैरह कुछ नहीं लगा था, लेकिन शाम होते होते जो चाय की तलब है ना वो लगी जाती है, और फिर चाय नहीं मिलता है तो फिर हेडेक तो हो ही जाता है। प्यास वगैरह तो इतना नहीं लग रहा था, हाँ, लेकिन फिर शाम के बाद लगने लगा था। दिन भर तो मेरा हो गया था, दिन भर मुझे कुछ भी फील ऐसा नहीं हुआ कि पानी प्यास लग रहा है या भूख, लेकिन फिर शाम होते होते प्यास भी लगने लगी थी और मन कर रहा था एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए, तो उस वजह से सर दर्द भी होने लग गया था। तो चलिए, एक दिन की बात थी, लेकिन करना तो ज़रूरी था, कभी ना कभी तो करना ही था। और इस साल काफ़ी अच्छा टाइम था, इस वजह से मैंने इस साल उठा लिया। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्लूकॉन डी का पानी। तो यहाँ पर मैंने लिया है पानी, अब इसमें मिला देंगे ग्लूकॉन डी। तो ये सब पीने से ना थोड़ी तराश वगैरह नहीं लगती है, तो मैंने कल दिन भर से ये 4-5 बार पी चुकी थी। तो फिर अभी मैंने सोचा एक बार मैं अभी भी पी लेती हूँ, ताकि थोड़ा बॉडी हमारी डिहाइड्रेट रहेगी और हमें प्यास वगैरह नहीं लगेगा। तो यहाँ पर फिर बाबू लोग भी उठ गया था, तो मैंने सोचा उन्हें भी अपने साथ प्रसाद खिला लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या आ चुका है, तो इस थोड़ा सा प्यार वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद खिलाते हैं इन्हें भी प्रसाद। तो मैं उससे पूछ रही थी कि ग्लूकॉन डी पिएगा, तो उसने मना कर दिया, नहीं, उसने कहा कि उसे दही चूड़ा खाना है। तो चलिए थोड़ा सा अपने में से इसे भी खिलाते हैं। और जब हम लोग भी छोटे थे
तो हम लोग भी उठ जाते थे। मम्मी लोग जब करती थी तो हम लोग भी उठ जाते थे खाने के लिए दही चूड़ा। तो बस यही है, बच्चों के बचपन में अपना बचपन याद आ जाता है कि हम भी ऐसे करते थे, हम भी ये करते थे, हम भी वो करते थे। तो बहुत सारी बातें हो जाती है बच्चों के साथ कि उसमें हमें अपना बचपन याद आ जाता है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का और व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं भी खा रही थी और अपने साथ इसे भी खिला रही थी। फिर मैंने इसे अपने एक कटोरी में दे दिया कि वो खुद से खा लेगा तो उसका मन भर जाएगा। और फिर यहाँ पर ये लड्डू भी उठ गया था, तो ये दही चूड़ा तो खाता ही नहीं है, तो वो ग्लूकॉन डी का पानी पी रहा था और बोल रहा था कि तुम लोग इतनी जल्दी उठ के क्या कर रही हो, तुमको भूख लग गया रात में। तो फिर ये हो चुका है सीधे रात का टाइम जित्या के फास्ट वाला। यहाँ पे मैं आ गई थी कहानी सुनने के लिए दादी से, नहा धो के फिर मैं नीचे आ गई थी कहानी सुनने। तो यहाँ पर बस वही कहानी वगैरह सुनते हैं जित्या का। और बोला जाता है कि फास्ट में जब तक कहानी नहीं सुनते तब तक व्रत जो है वो कंप्लीट नहीं होता है हमारा। तो यहाँ पे मैंने अगरबत्ती वगैरह जला लिया था, एक गिलास पानी रख लिया था और जो जित्या मुझे पहनना है उसे मैंने हाथ में रख लिया था। तो उसे हाथ में लेके ही कहानी सुना जाता है, फिर उसे गले में पहन लेते हैं और मॉर्निंग में बच्चों को पहना देते हैं। तो एक तरह से ये आशीर्वाद ही हो जाता है। फिर उसके बाद ये सीधे पारण के दिन का मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पे मैं सब काम ख़त्म करके नहा धो के आ चुकी हूँ, पूजा वगैरह कर ली और अब हमें पारण करना है। तो पारण में ये 5 चने के दाने और नौनी का साग, इसे निगलना होता है। तो ऐसे तो निगला नहीं जाएगा, तो मैंने पानी की मदद से इसे घोट लिया है। उसके बाद ही हमारा व्रत कंप्लीट होता है, उसके बाद हम कुछ खा सकते हैं। तो फिर मैंने इसके बाद जो ओटगर बनाया था वो खाया और फिर पानी पिया और फिर चाय पिया। तो यहाँ पे हमारा व्रत जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब बारी आती है पारण के खाने बनाने की। तो सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने गैस के बर्नर वगैरह वो सब जो है वो धो दिए थे, तो उसे लगा लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं चाय, फिर अपनी चाय एंजॉय करेंगे, उसके बाद बनाएंगे खाना। तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं खाना बनाते हैं। तो आज काफ़ी चीज़ें बनेंगी खाने में, तो वो आप लोगों को ब्लॉग में आगे पता चलेगा कि खाने में क्या क्या बन रहा है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद केला कट किया। तो केला की भुजिया मैंने एक तरफ छोंक दी है, एक तरफ मैंने चढ़ा दिया दूसरा कढ़ाई। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी झींगी की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैं एक प्याज कट कर ले रही हूँ और हरा मिर्चा और जीरा का फ़ोरन दे के झींगी को एक तरफ छोंक दूँगी। तो अभी 2 गैस हो गया है, तो बनाने में काफ़ी ज़्यादा इजी भी लग रहा है और 2 कढ़ाई भी हो गया है, तो इस वजह से फटाफट बन भी जाएगा खाना। तो यहाँ पर एक तरफ केला का भुजिया भी छोंक दिया है, वो भी होने वाला ही है। और यहाँ पर एक तरफ मैंने झींगी को भी अच्छी तरह से छोंक दिया है, प्याज वगैरह
प्याज वगैरह अच्छी तरह से भूज लिया था। उसके बाद इसको ढक देते हैं, तो ये ढक के ही पकाया जाता है। तो केला का भुजिया हो गया, झींगी भी हो गया था रेडी। तो यहाँ पर अभी बना रही हूँ मैं भिंडी की भुजिया, और एक तरफ मैं बना रही हूँ कंदा जो होता है उसकी सब्ज़ी तैयारी कर रही हूँ। मसाला वगैरह फ्राई कर रही हूँ, प्याज वगैरह भून ले रही हूँ अच्छी तरह से, फिर उसे भी मैं एक तरफ छोड़ दूँगी। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे सभी खाना बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी बना रही हूँ मैं बचका, चने का बचका, और यहाँ पर इतना बन चुका है। यहाँ पर अभी इतना बनाना बाकी है, और ऑलमोस्ट खाना हमारा रेडी हो चुका है। तो खाने में है आज बचका चने का, और मटर का झोर है, कंदे की सब्जी है। तो ये देखिए मटर का झोर काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रहा है देखने में। उसके बाद ये बचका था, और फिर यहाँ पर है कंदा की सब्जी जो मैंने आपको बताया था वो है। उसके बाद है केले की भुजिया, भिंडी की भुजिया और झींगी की सब्जी। तो ये 5 चीज़ें बनी हैं आज खाने में, और साथ में है राइस। तो रोटी वगैरह तो अभी नहीं बनता है, तो यही सब बनता है। तो ये सब बन चुका है। अब चलिए निकाल लेते हैं गाय के लिए खाना। तो मैंने सभी में से थोड़ा थोड़ा निकाल लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे निकालना है राइस, और चले यहाँ पर गाय के लिए निकाल दिए। अब अगरबत्ती वगैरह जला देते हैं और पानी वगैरह रख देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे खाना। और खाना बनाते बनाते ना 10:30 तो हो ही गया था। इतना जल्दी लगने पे भी टाइम उतना ही हो गया। तो चलिए, वैसे भूख तो नहीं लगी थी, चाय पीने के बाद भूख नहीं लगती, लेकिन बच्चों को सभी को लग गई थी भूख। तो चलिए यहाँ पर गाय वगैरह को खाना निकाल दिया है, प्रणाम वगैरह कर लेते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद मैं निकालती हूँ अपना खाना। तो यहाँ पर हो गया, दिया बाती अच्छे से कर ली है मैंने, और मॉर्निंग की पूजा तो मैंने कर ही ली थी। तो यहाँ पर अब प्रणाम कर लेते हैं। और जब मैं गाय को खाना देने गई थी तो हम सभी लोग गए थे, और गाय ने पूरा खाना फिनिश भी कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी थाली लग चुकी है। तो चावल वगैरह सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लिया है मैंने। अभी खाने का इतना मन तो नहीं था, लेकिन खाना था, फिर उसके बाद ही सब कोई खा पाएगा जब मैं खा लूँगी। तो यहाँ पर खाना लग चुका है। अब बच्चों को भी बुला लेते हैं खाने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सब में से मैंने खाना निकाल दिया है, और फिर पानी भी ओंच के वहाँ पे मैं गिरा दूँगी। उसके बाद फिर खाना शुरू करते हैं। तो साथ में यहाँ पे ये भी आ गया है खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने साथ इन्हें भी खिला दूँगी, पहले मैं खा लूँगी। तो गाइस, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।